नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय एक न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। एनसीपी के स्टूडेंट विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया दुहन का बड़ा बयान। कहा, कुश्ती संघ का अध्यक्ष महिला को ही बनना चाहिए। कुश्ती खेल से निकली महिला को ही कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनना चाहिए। जो महिला अध्यक्ष बनती है उस महिला का राजनीति से कोई लेना देना ना हो। सोनिया दुहन ने कहा कि हर खेलों की एसोसिएशन बनती है, उसमें अध्यक्ष महिला को ही बनना चाहिए। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन खिलाड़ियों ने हमें ओलंपिक मेडल दिए, हमारे देश तिरंगे का विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराया, उन्हीं खिलाड़ियों को संन्यास लेना पड़ रहा है। मेडल प्रधानमंत्री को लौटाने पड़ रहे हैं। बीजेपी सरकार तानाशाही है। खिलाड़ी रो रहे हैं, संन्यास ले रहे हैं, लेकिन सरकार पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बेटियों को खेल छोड़ने पड़ रहे हैं। सोनिया दुहन ने बीजेपी की हरियाणा सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि महिला कोच संदीप सिंह दोषी साबित होने के बाद भी हरियाणा सरकार में मंत्री बना हुआ है। कोच को सस्पेंड कर दिया गया है। कोच के साथ तानाशाह रवैया अपनाया हुआ है। सोनिया ने प्रिंसिपल द्वारा उच्चाना में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का बड़ा मामला। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे को बीजेपी सरकार ने तार-तार कर दिया है। कहा कि खिलाड़ियों ने लड़ने का काम किया है, खेल से विदाई लेनी पड़ी। बजरंग ने अपना सामान वापस लौटाना चाहा। से जिस दिन हमारा हरियाणा दिवस होता है, जिस दिन हमारा जो ये हरियाणा है बना था, जो भाईचारे के दम पे बना था, उसी हरियाणा दिवस पे हमने एक मुहिम चलाई थी, संस्कृति बचाओ हरियाणा बचाओ। संस्कृति बचाओ हरियाणा बचाओ में एक बात साफ साफ थी, जो हमारी आज के दिन जो ये संस्कृति गिर रही है, जो ये गांव का भाईचारा है, जो बच्चे आजकल आपस में गांव में जाके शादी कर लेते हैं, जो एक गोत्र में शादी कर लेते हैं, या सीमा लगते हुए जिनको हम गुहांड बोलते हैं, नेबरहुड विलेजेस में जाके आपस में शादी कर लेते हैं, अपने घरों से बिना माँ बाप की मर्जी के इन तीनों जगहों पे जाके शादी कर लेते हैं। उस चीज़ के लिए कानून बनवाने वाले कि इस तरीके की शादियां मान्य ही नहीं होनी चाहिए, उस बारे हमने मुहिम चलाई है। इस बारे सरकार को कानून बनाना चाहिए। यही मुहिम हमने 1 तारीख से शुरू करी है और हर गांव जाके हम इसी मुहिम के लिए पंचायतें कर रहे हैं। लगभग 50 गांव में अपनी पंचायतें कर चुके हैं। हम महिलाओं को मिलते हैं, बच्चियों को मिलते हैं, बुजुर्गों को मिलते हैं, यूथ को मिलते हैं, हर किसी को जाके हम लोग मिलते हैं। पंचायत घरों में जाते हैं और वहाँ से हम हस्ताक्षर इकट्ठा कर रहे हैं, पंचायतों के रेजोल्यूशन इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि जो ये सरकार इतनी सालों से इस बारे में कभी भी आवाज़ ना उठाने के लिए जो गहरी नींद सो रही है, कुंभकर्ण की नींद सो रही है, वो उठे और इस बारे में इस कानून को बनाने का काम करे, ताकि उनको हम बता सके ये जो मुद्दा है ये सिर्फ खापों तक सीमित नहीं है, ये हर घर में हर माँ बाप का दुख दर्द है। इसी बारे हम लोग एक हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं और खासकर लेडीज़ को हम जाके जागृत करते हैं कि इस तरीके की चीज़ें ना करें। सरकार से तो हम कानून बनवाने के लिए लड़ ही रहे हैं और जागृति अभियान भी चला रहे हैं। देखिए, इस बारे में जी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सब लोगों को अवगत कराऊंगी। फिलहाल हम जनवरी में यही रेजोल्यूशन पूरे हरियाणा से इकट्ठे करेंगे। सारी पंचायतों को हम अप्रोच करेंगे। हरियाणा में जितनी भी 6000 प्लस पंचायतें हैं, हर पंचायत को हम अपनी तरफ से फ़ोन करके रेजोल्यूशन के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। जितने गाँव में हमारे तक से पहुंचा जाएगा, जहां जहां पहुंचा जाएगा, हम सबका समर्थन हमारे लिए मांगेंगे, ताकि सरकार ये ना कह सके कि ये मुद्दा सिर्फ खापों का है या कुछ चुनिंदा लोगों का है, क्योंकि ये मुद्दा हर घर का है, हर माँ बाप का है, हर उस माँ बाप का है जिसकी पगड़ी शरेआम उछलती है, जिसके बच्चे ऐसा काम कर लेते हैं। हर उस माँ बाप की हम आवाज़ बन रहे हैं या हम आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। मैडम, अभी कुश्ती संघ का जो मामला हुआ, अध्यक्ष भी बने, सरकार को खारिज भी करना था, खिलाड़ियों ने अपना संन्यास भी दे दिया और साथ के साथ प्रधानमंत्री के वहाँ रखना भी पड़ा, तो इस एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं एक ही बात कहूँगी जी, जिन खिलाड़ियों ने हमें ओलंपिक मेडल दिए, जिन खिलाड़ियों ने हमारे देश का मान सम्मान विदेशों में जाके हमारा झंडा लहराया, हमारे तिरंगे का मान बढ़ाया, उन्हीं खिलाड़ियों की आप हालत देखो और स्पेशली उन लड़कियों की हालत देखो, उन बेटियों की हालत देखो कि उनको किस तरीके से अपने खेल छोड़ने पड़ रहे हैं और किस तरीके से अपने रो के ये सारी बातें बतानी पड़ रही हैं। और लेकिन ये जो सरकार है ये तानाशाहियों की सरकार है। आप देखिए, आपके स्टेट में देखिए,
देखिए खेल मंत्री संदीप सिंह दोषी साबित होने के बावजूद मंत्री बना हुआ है, और वो बेटी आपकी जो लड़ रही थी वो आज सस्पेंडेड है, वो आज दर दर की ठोकरें खा रही है। ऐसे ही इन खिलाड़ियों के साथ हो रहा है। ये खिलाड़ियों ने लड़ने का काम किया, ये खिलाड़ी लड़ रहे हैं तब से, लेकिन आखिरी में ये देखिए इनको खेल तक से विदाई लेनी पड़ी, खेल तक को अलविदा कहना पड़ा, और बजरंग पूनिया ने तो अपना देखिए इतना बड़ा सम्मान तक वापस करना पड़ा। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार है, इनके तो जूं तक नहीं रेंगती है। मेरा तो एक ही सुझाव है जी, इस पूरे मामले का समाधान यही है कि इनकी जो अध्यक्ष इनका जो बनना चाहिए वो एक महिला बननी चाहिए, और एक ऐसी महिला बननी चाहिए जिसका राजनीति से कोई लेना देना ना हो। एक इसी खेल से आने वाली महिला बननी चाहिए, सारा मामला ही सॉल्व हो जाएगा। और ज़्यादातर खेलों में महिला अध्यक्ष ही होनी चाहिए, क्योंकि जब तक मेल रहेंगे या ये सारी चीज़ें एक डोमिनेंस रहेगा, क्योंकि हम तो एक पुरुष प्रधान देश में रहते हैं, और ये सारी चीज़ें आज इस जगह हैं, बाकी सारी जगहों पर भी आपने देखी होंगी। खेलों में इस तरीके के उत्पीड़न बच्चियों के साथ अक्सर देखने को मिलते हैं। आप देखिए स्कूलों में देखने को मिल रहे हैं। आप उचाना का मामला देखिए, एक प्रिंसिपल ने 6 सालों में 150 लड़कियों ने आके सामने कंप्लेंट करी है, उसमें भी हम सेम रवैया सरकार की तरफ से देख रहे हैं। हरियाणा इस समय बहुत बदतर सिचुएशन में है, महिलाएं सेफ नहीं हैं। ये वही हरियाणा है जहां बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया गया था, लेकिन ना बेटी पढ़ी ना बची, उसकी इज्जत तार तार हर जगह की जा रही है। देखिए जी, मैं आम आदमी पार्टी पे जो भी उनकी बदलाव यात्रा है या कौन सी यात्रा है मुझे मालूम नहीं, मैंने देखी भी नहीं, तो मैं कोई कमेंट करूं। हाँ, कांग्रेस के टाइम में इन्हीं सारे खिलाड़ियों ने एक बहुत प्रोटेक्टेड माहौल भी देखा है, यही सारे खिलाड़ियों ने नौकरियां भी पाई हैं, यही सारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छे माहौल देखे हैं। आज जो दर दर की इनकी बहुत बुरी हालत खिलाड़ियों की हो चुकी है, और कांग्रेस का माहौल स्टेट में बहुत अच्छा है। और मैं तो लोगों को कहूँगी भाई एक पार्टी को लाने के लिए लड़े। भाई ये बीजेपी है, ये लोग हैं जो आप लोगों को बरगला रहे हैं, जो आपकी बेटियों को बचाने की बात से और पढ़ाने की बात से आपके राज्य में आए थे, वोट लिए थे। अब इनको निकालने का, रास्ता दिखाने का, स्टेट से बाहर फेंकने का टाइम आ गया है।